रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। राजा जन्मजय के मन में जो प्रश्न उठा, वैसा ही प्रश्न आज भी हम लोगों के मन में कई बार उठता है। तो चलिए उसका उत्तर जानते हैं। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की। और आज की कहानी श्रीमद् देवी भागवत पुराण से, जहां पर राजा परीक्षित व्यास जी से प्रश्न करते हैं कि मैंने पूर्व में सुना है कि मणिद्वीप निवासिनी पराम्बा भगवती ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को उत्पन्न करके उन्हें क्रमशः शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। साथ ही ये भी सुना है कि गौरी हिमालय तथा दक्ष प्रजापति की कन्या है, महालक्ष्मी क्षीर समुद्र की कन्या है, ऐसा बताया जाता है। तो महामुने, मुझे ये संदेह है कि मूल प्रकृति भगवती से उत्पन्न ये देवियां दूसरों की कन्या कैसे हो गईं? यहाँ राजा जन्मजय ये जानना चाहते हैं कि जब वो देवी से आई हैं, तो फिर वो किसी दूसरे की बेटी कैसे हो गई? तो यहाँ पर व्यास जी उनको बताते हैं और कहते हैं, हे राजन सुनिए, मैं आपको ये परम अद्भुत रहस्य बताता हूँ। आप सदृश देवी भक्त के लिए भगवती का कोई भी रहस्य छिपाने योग्य नहीं है। जब पराम्बिका ने तीनों देवियां उन तीनों देवताओं को सौंपी, उसी समय उन देवताओं ने सृष्टि के कार्य को आरंभ कर दिया। एक समय की बात है, हलाहल नाम वाले अनेक महापराक्रमी दैत्य उत्पन्न हुए और उन्होंने क्षण भर में तीनों लोकों को जीत लिया। वो अपनी सेना लेकर कैलाश और बैकुंठ पर पहुंचे और उन्हें घेर लिया। तब भगवान शंकर और विष्णु ने उनके साथ 60,000 वर्षों तक युद्ध किया और अंत में बड़े प्रयत्न के साथ उन दोनों ने दैत्यों को मार डाला। इसके बाद शंकर और विष्णु अपने अपने लोक में जाकर अपनी शक्तियों यानी कि गौरी और लक्ष्मी के सामने अपने बल के प्रभाव को बताने लगे। उन्हें अपने बल का अभिमान हो गया। उन दोनों का ये अभिमान देखकर महालक्ष्मी और गौरी हंसने लगी। तब उन दोनों ने देवियों की हंसी को देखकर आदि माया के प्रभाव से मोहित होकर गुस्सा किया और उनकी अवहेलना कर दी, जिससे उसी क्षण वो दोनों देवियां अंतर्ध्यान हो गईं। इस समय हाहाकार मच गया, क्योंकि शिव और विष्णु शक्तिहीन हो गए। उनके पास कुछ कार्य करने की शक्ति नहीं बची। जब ब्रह्मा जी को ये बात पता लगी तो बड़े चिंतित हुए। उन्होंने ध्यान किया और उन्हें समझ में आया कि ये सब कुछ पराम्बा के क्रोध की वजह से हुआ है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उन विष्णु तथा शिव जी के कल्याण के लिए अपने मनु आदि तथा सनक आदि पुत्रों को शीघ्र बुलाया और उनसे कहा कि मैं संसार के भार से युक्त हूँ, अतः कार्य में अत्यधिक आसक्त होने के कारण मैं इस समय पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने में असमर्थ हूँ। आप लोग तपस्या कीजिए और विष्णु और शिव जो शक्तिहीन हो गए हैं, उनको पुनः शक्ति प्राप्त हो ऐसा वरदान माता से लीजिए। इसके बाद दक्ष, मनु, सनक इत्यादि ऋषि जो हैं, वो देवी की आराधना करते हैं। देवी उनसे प्रसन्न होती हैं और उन्हें ये वरदान देती हैं कि विष्णु और शिव जो है वो पुनः शक्ति के साथ विराजित होंगे। जिसके बाद दक्ष प्रजापति के यहाँ पर भी कन्या रूप में देवी जन्म लेती हैं और ऐसे ही महालक्ष्मी का जन्म भी बताया गया है। तो आपके मन में वो जो प्रश्न रहता है कि अगर वो पराम्बा से आई हैं, परमात्मा का अंश है, तो फिर वो किसी की पुत्रियां कैसे हुई? तो उसकी कहानी ये है जो श्रीमद् देवी भागवत पुराण में आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।